ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा दिमाग कोई भी दुनिया अपने मस्तिष्क में बना सकता है, पर ये कहीं भी नहीं लिखा है कि वह दुनिया वास्तव में है भी या नहीं। इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान चाहे कितना भी एक समान हो या कहे कि मानव बना एक ही तरीके से है, पर सबका दिमाग बिल्कुल अलग अलग है। सबके सोचने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन काल्पनिक दुनिया में रहने के परिणाम कभी कभी बहुत घातक हो सकते हैं। कैलिफोर्निया में घटी एक घटना भी कुछ इसी तरीके की थी, जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। का हुस्टन एक शांत स्वभाव का लड़का था, बोलने में बहुत ही मधुर और हंसमुख भी। वह अपने माँ के साथ रहता था। संता रोज जूनियर कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। अपने पिता के साथ गिटार बजाता और दोस्तों के साथ एंजॉय किया करता था। जिंदगी बहुत ही सही तरीके से चल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसने अचानक कम बोलना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों के साथ रहना बिल्कुल बंद कर दिया। वह सबसे एकदम अलग थलग सा रहने लगा। उसके पिता पहले ड्रिंक और ड्रग्स लिया करते थे, इसलिए वे अपने डायग्नोसिस पर थे। उसकी माँ उनके उपचार में मदद किया करती थी। वैसे तो हुस्टन ज्यादा ड्रिंक नहीं किया करता था, पर वो सिगरेट पी लिया करता था। लेकिन अब उसने सिगरेट पीना भी बिल्कुल बंद कर दिया। फिर उसने अचानक अपनी माँ की एक दवा चुरानी शुरू कर दी और माँ के पूछने पर उससे कहा कि ये दवा मुझे आराम पहुँचाती है। उसके बाद उसने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। कभी वह अपनी माँ को कमरे में बंद कर देता, कभी घर का सारा फर्नीचर तोड़ डालता था। इस एग्रेसिव बिहेवियर से परेशान होकर उसके माता पिता ने फैसला किया कि वह उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है। पहले तो डॉक्टर ने दवा पर रखने की उसे सलाह दी, लेकिन इससे भी उसके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालात अब बद से बदतर बनते जा रहे थे। जब उसके माता पिता अपने बच्चे को इस हालत में देखकर बेहद परेशान होने लगे, तब उन्होंने डॉक्टर से कहा कि ऐसे में वो क्या करें। तब डॉक्टर ने सलाह दी कि आप इसके बारे में पुलिस को बता सकते हैं। वह रोगी के इलाज के हिसाब से ऐसी जगह रखकर इलाज कराते हैं जहां उससे किसी को हानि ना हो। पर उस समय यह भी कहा जाता था कि पुलिस इस तरह के मरीजों को मार डालती है। हुस्टन के पिता सिर्फ अपने बेटे का इलाज करवाना चाहते थे, उसे परेशान करना नहीं। और उन्हें पता था कि उनका बच्चा इस बीमारी से सफर कर रहा है, वह कोई अपराधी नहीं है। इसलिए उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। फिर उसके बाद जो हुआ उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1 नवंबर 2011 का दिन था। हुस्टन देर रात जिम से आया और 4 अलग अलग तरह के चाकू से अपने पिता को 7 बार स्टैब किया। क्या आप सोच सकते हैं कि 60 टाइम्स, वो भी अपने पिता को। जब उसकी बहन समांथा सीढ़ियों से दौड़कर आई और उसने ये सब देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने तुरंत 911 पर कॉल किया। इसके बाद पुलिस टीम की जांच शुरू हुई और हैरान कर देने वाले खुलासे शुरू हुए। जब इन्वेस्टिगेशन के लिए हुस्टन के परिवार के सदस्य से बात की गई तो उसकी बुआ एनेट ने बताया कि हुस्टन एक बहुत प्यारा बच्चा था, पर जब वह पिछले महीने रहने के लिए घर आई तो उसे हुस्टन में बहुत बदलाव नजर आया। वह बिल्कुल चुपचाप अपने में खोया खोया सा रहता था। जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ है, कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ, हुस्टन ने मेरी तरफ देखा और जो उसने कहा वह लग ही नहीं रहा था कि वह हुस्टन है। उसने मुझे बताया कि उसे भ्रम हो रहा है। उसने मुझे एलियंस के बारे में बताया कि वह उसे दिखाई देते हैं। उसने अपने माता पिता के बारे में बताया कि उनका डिवोर्स हो गया है। उसने अपनी बहन के बारे में बताया जैसे वो किसी सेक्स रैकेट में है, और उसने अपने एक दोस्त के बारे में भी बताया जो केवल उसे ही दिखाई देता था। उसका नाम डेवोन था। वह एग्जोर्सिस करते हुए खुद को काट रहा था। उसने बताया कि उसके पिता एक डेविल है और उसे खाने में पॉइजन दे रहे हैं। और उसकी बहन ने ये भी बताया कि जब वह पुलिस को फोन कर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसका गला काटने वाला है। दरअसल हुस्टन एक बीमारी का शिकार था जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें इंसान को भ्रम हो जाता है और वो अपनी काल्पनिक दुनिया में रहने लगता है। उस समय उसे जो भी दिखाई देता है उसके लिए वही वास्तविक होता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हर 5 में से 1 इंसान आज इस तरीके की किसी न किसी बीमारी का शिकार है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो कभी कभी बहुत अजीब व्यवहार करते हैं, बहुत कुछ गलत कह देते हैं, पर जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने क्या कहा या क्या किया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका कोई इलाज है भी या नहीं।
जब इस पर रिसर्च की गई तो इसके रिजल्ट और भी चौंकाने वाले थे। इनमें 70% मरीज ऐसे थे जो बचपन में या तो यौन उत्पीड़न का शिकार थे या बचपन में उनके साथ कोई बड़ा हादसा या बहुत कुछ गलत हुआ था। दरअसल हम अपनी आम जिंदगी में जिन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते चले जाते हैं वही आगे चलकर इन जैसी बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। आज पूरी दुनिया के रहने वाले लोगों में 1.5 से 2% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। दरअसल इस बीमारी को DID यानी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति 2 या 2 से अधिक लोगों की तरह बर्ताव करता है। और कहा जाता है कि 10 में से 1 पेशेंट इस बीमारी के कारण आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसे कई केस पाए गए हैं जिनमें लोगों ने इस बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जो इसका शिकार हो जाते हैं वह धीरे धीरे पागल हो सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और हो सकता है कि वो कातिल भी बन जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में विकार एक भयानक रूप ले लेता है। वेल्स में रहने वाली जेसिका ने खुद ऑस्ट्रेलिया में एक टीवी शो में बताया कि उसके साथ क्या भयानक घटना हुई थी। उसने बताया कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। 25 साल की जेसिका मेयर ने यह दर्द बयां करते हुए उसके शरीर में 5 इंसानों के व्यक्तित्व को रहने का दावा करते हुए बताया कि वो किस तरह से उस पर हावी हो रहे हैं। इनमें से कभी भी कोई भी व्यक्ति उस पर हावी हो जाता था। इस अजीबोगरीब बीमारी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कभी कभी जब वह अपने पति के साथ होती तो कोई भी पुरुष बाहर आ जाता था। कमाल की बात यह थी कि जेसिका के शरीर में जिन 5 व्यक्तित्व का वास था उनमें से 4 पुरुष थे। जेसिका ने उनके नाम तक बताए, जैक, जैमी, एडी और ओले। इनमें जो जैमी था वह एक किन्नर था जो 27 साल का था। उसका भाई जैक 20 साल का था। एडी 25 साल का एनोरेक्सिया का मरीज था और ओले मात्र 14 साल का एक लड़का था। 6 साल की उम्र में जेसिका को सबसे पहले यह एहसास तब हुआ जब वो कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। इसी बीच उसने उन बच्चों से जिद करनी शुरू कर दी कि वो उसे जैक नाम से बुलाए और अमेरिकन लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी। उस वक्त लोगों को लगा कि बच्चे ऐसा बर्ताव कर देते हैं और इसे इग्नोर कर दिया गया। जेसिका को भी ये सब सामान्य लगा, पर 13 साल की उम्र में उसके ही एक दोस्त ने उसे बताया कि यह एक बीमारी है। जब जेसिका को लगा कि ये एक बीमारी है तो उसने लड़कियों की तरह रहना, अपना रहन सहन शुरू कर दिया। उसने लड़कियों की तरह ड्रेसेस और मेकअप करना शुरू कर दिया। जैमी और जैक उस पर उस वक्त हावी होने लगे। जब उसने मेकअप और ड्रेसेस करना शुरू कर दिया, वो जैसे ही मेकअप करती वह उसे मिटा दिया करते थे। लेकिन जब जेसिका से इस बीमारी के कारण के बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि अगर मैं लड़का होती तो ये 4 पुरुष मुझ पर हावी नहीं होते। हमारे साथ बचपन में छोटी से छोटी घटना एक असर छोड़ती है। अक्सर बच्चों से गलत बर्ताव, उन्हें बात बात पर रोकना टोकना, ये सब मन में एक दबी सी इच्छा बनकर पनपने लगते हैं। जब वह यह सोचने लगते हैं कि मैं अगर बड़ा होता तो ये कर देता या इस बात का जवाब ऐसे देता। ये छोटी छोटी बात एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करती है। जब किसी को हीन बताया जाए या उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए कि वह खुद के लिए हीन भावना पैदा कर ले, तब भी एक शख्स अपनी कल्पना की दुनिया में रहना शुरू कर देता है। उस दुनिया में वो कुछ भी हो सकता है, कोई हीरो, सुपर हीरो, पुलिस, चोर, मर्डर, कुछ भी, और वह धीरे धीरे उसी दुनिया में रहने लगता है और सबसे सेपरेट होना शुरू कर देता है। ये चीजें धीरे धीरे इस कदर अपनी चपेट में लेती हैं कि वास्तविकता से उस शख्स का कनेक्शन लगभग पूरी तरह टूट जाता है। हमें कहते हैं कि इस तरह के मरीज हमारे आसपास हमारे साथी होते हैं। उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि उनके अंदर एक और व्यक्ति है, पर उनके बर्ताव से कभी कभी नोटिस किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को ये बीमारी होती है उन्हें समय का अंदाजा बहुत कम रहता है, याददाश्त बहुत कमजोर रहती है। वह कभी कभी बहुत अलग बर्ताव करते हैं, पर पूछने पर पता चलता है कि उन्हें कुछ याद नहीं है। वह सामान्य व्यक्ति की तरह सोशल नहीं रहते, उन्हें अलग अलग रहना पसंद होता है और एक वह भ्रम में जीते हैं। दरअसल ये वही बीमारी है जिसे हम भूत बाधा, देव पितरों का आना, काला साया, जाने क्या क्या कहकर इसे बुलाया जाता है। किसी के प्रति बदले की भावना, किसी के प्रति अधिक प्रेम, ये सब भी विकार का कारण बन सकते हैं। में से बहुत से लोगों ने मंदिरों में पूजा कीर्तनों में देखा होगा कि कोई भी औरत अपना सर जोर जोर से हिलाने लगती है। वह अजीब सा बर्ताव करने लगती है जैसे वो खुद ही एक देवी हो। क्या आप इस युग में कल्पना कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शरीर इतना पवित्र या ताकतवर है जो ऐसे देवी देवता उस पर आ जाए? और तो और बहुत से लोग अलग बर्ताव करते हैं तो लोग कहते हैं कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है और झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास ले जाया जाता है। लेकिन ऐसे में उन लोगों को किसी बाबा की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि इसका इलाज पॉसिबल है।
जी हाँ, आज हमारे देश में बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट हैं जो ऐसे कई मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जो डॉक्टरों के पास आए दिन आते रहते हैं। चलिए इनमें से 3 की बात करते हैं। इसमें पहला केस ऋषभ का है। ऋषभ को बचपन से ही उसके पिता डांटते मारते थे। शांत स्वभाव होने के चलते उससे यह ट्रॉमा हैंडल नहीं हुआ और उसके शरीर में एक दूसरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। अब जब भी उसके पिता उस पर हाथ उठाते या मारते तो वह भी उन्हें मारता और गाली देता। उन्हें लगा कि उनके बच्चे पर किसी का साया है। इसमें दूसरा केस है शहनाज का। शहनाज बहुत ही रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थी। उसके घर में बचपन से ही चाचा चाची, मामा मामी के बच्चों में शादी तय हो जाती थी। इन परेशानियों की वजह से उसके शरीर में एक पर्सनैलिटी बन गई। अब जब जब वह बाहर आती तो शहनाज अजीब बर्ताव करने लगी और अग्रेसिव हो जाती थी। उसके परिवार का कहना था कि उसके शरीर पर किसी जिन का साया है। इसमें तीसरा केस है डैनियल का। डैनियल ब्रिटेन में रहता था। उसे स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। वह दूसरों बच्चों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता था। उसके बाद उसके शरीर में अब 5 पर्सनैलिटियां विकसित हुई। अब एक पर्सनैलिटी उसे बुली करने वाले बच्चों से बचाती थी तो दूसरी एक बुजुर्ग आदमी की थी जो उसे जिंदगी जीना सिखाती थी। केस आज लाखों करोड़ों हैं, पर इस तरह की बीमारी पर आज ध्यान देने की जरूरत है। फिल्मों में इस डिसऑर्डर को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। कभी एक व्यक्ति को राक्षस बना दिया जाता है तो कभी वह अपरिचित की तरह बर्ताव करता है, मगर असल में ऐसा नहीं है। यह पर्सनैलिटी केवल उस ट्रॉमा को हैंडल करने के लिए विकसित होती है जिससे वह जूझ रहे हैं। पहले ये गाँव कस्बे में ज्यादा मिलते थे क्योंकि वहाँ अवेयरनेस कम थी और वहाँ की पॉपुलेशन किसी न किसी बड़े खतरे से जूझ रही थी और इस पॉपुलेशन तक कोई भी मेंटल सर्विस पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन आज इसका इलाज किसी भी अच्छे डॉक्टर के जरिए कराया जा सकता है। थेरेपी की जरूरत पड़ती है। इसमें फैमिली थेरेपी, मेंटल थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक और मेडिटेशन जैसी चीजें शामिल हैं। इसमें दवाओं का प्रयोग भी किया जाता है और मरीज को ट्रॉमा से ट्रिगर ना होने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार एक मरीज इलाज से पहले 5 से 12 साल तक इस बीमारी से जूझ सकता है। आपके आसपास या परिवार में भी कोई इस तरह के ट्रॉमा से जूझ रहा है तो उसे प्यार से और वक्त देकर उससे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आज की इस व्यस्त सी जिंदगी में अक्सर हम अपने बच्चों, माता पिता, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। तरक्की के नाम पर आज इंसान इतना अकेला होता जा रहा है, खासकर बच्चे। उनकी दुनिया फोन, टीवी इन सब में ही बनती जा रही है। जरूरत है उन्हें वक्त देने की और उनकी छोटी से छोटी बात सुनने की, क्योंकि अगर इस पर सही वक्त पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि यह बीमारी आपके किसी अपने को ही अपनी चपेट में न ले ले। आज सच में बच्चों को आपके पैसे और चीजों की जरूरत नहीं है जितने आपके वक्त की है। उन्हें ज्यादा अकेला महसूस ना होने दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप आगे भी ऐसी ही जानकारी से जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।